जैसा कि आपको ज्ञात होगा, केंद्र सरकार ने आने वाले 1.5 वर्षों में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। इन वादों में कितनी सच्चाई है या ये भी सिर्फ एकमात्र जुमला साबित होगा, इसको जानने के लिए आप केंद्र की वर्तमान सरकार ने पिछले 8 वर्षों में कितने रोजगार दिए हैं, इसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करूंगा जिससे आपको थोड़ा हिंट मिलेगा कि आखिर केंद्र सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है या फिर वाकई में वो 10 लाख रोजगार देने जा रही है। स्क्रीन पर दिनांक 27 जुलाई 2022 को श्री अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी जी के द्वारा लोकसभा में पूछे गए केंद्र सरकार के प्रश्न के उत्तर में जो केंद्र सरकार ने एक लिखित उत्तर दिया है उसके बारे में देख पा रहे होंगे। ये उत्तर कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय जी के द्वारा जारी किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सरकारी विभागों में पद के संदर्भ में ये है। तो इनके द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न ये उन्होंने पूछा था, क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, पहला प्रश्न है, 2014 से लेकर के अब तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में स्थायी नौकरी पाने वाले लोगों की वर्षवार संख्या का ब्यौरा क्या है। दूसरा इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया कि 2014 से लेकर के अब तक केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों के लिए प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या वर्षवार क्या है। और तीसरा इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया, देश में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है। तो यहाँ से उनके द्वारा उत्तर दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वर्ष 2014-15 में केंद्र सरकार ने बताया है कि 1,30,000 लोगों को नौकरी दी गई है। 2015-16 में 1,11,807 को, इसी प्रकार से 2016-17 में 1,01,333 को, 2017-18 में 76,147 को, 2018-19 में 38,100 को। ये आंकड़े आप देख रहे होंगे कि साल दर साल घटते जा रहे थे 2018-19 तक, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 2019-20 में 1,47,096 लोगों को यहाँ पर नियुक्ति दी गई। यानी 2019-20 का जो वर्ष था, आपको ज्ञात होगा कि 2019 में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। इसी की वजह से यहाँ पर फिर से भर्तियों में उछाल देखने को मिला। 1,47,000 2019-20 में यहाँ पर नियुक्तियाँ दी गई थीं। इसके बाद से फिर आप देखेंगे कि आंकड़े घट रहे हैं। 2020-21 में देखेंगे 78,000, 2021-22 में देखेंगे 38,000, फिर 2022-23 में भी आपको तो इससे कम आंकड़े ही मिलेंगे। और 2023-24 में, क्योंकि 2024 में फिर से लोकसभा का चुनाव है, तो फिर से एक बार भारी उछाल देखने को मिल सकता है। ये तो बात हो गई कि 2014 से लेकर के 2022 तक, यानी कि कुल 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने मात्र 7,22,311 पदों पर ही नियुक्तियां दी हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, केंद्र की सरकार पिछले 8 साल में सिर्फ 7.25 लाख स्थायी नौकरियां दे पाई है और 1.5 वर्षों में 10 लाख देने का वादा किया गया है। तो अब ये हवाई साबित होगा या वाकई सरकार इसको लेकर के गंभीर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो 2014-15 में आप देख सकते हैं 2,32,22,083 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 2015-16 का आप देख पा रहे होंगे लगभग 3 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। 2016-17 का देख सकते हैं लगभग 2.25 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसी प्रकार से 2017-18 का देख सकते हैं लगभग 4 करोड़, 18-19 का देख सकते हैं लगभग 5 करोड़, 19-20 का देख सकते हैं लगभग 1.25 करोड़, 20-21 का लगभग 1 करोड़ 80 लाख और 21-22 का देख सकते हैं 1 करोड़ 86 लाख। और कुल इन 8 वर्षों में 22 करोड़ 5,99,238 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब जितने लोगों ने आवेदन किया था उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला, इसका एक बार प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऊपर मैंने रखा है कि कितने लोगों को रोजगार मिला और नीचे रखा है कि कुल कितने लोगों ने आवेदन किया था। तो अगर कन्वर्जन का यहाँ पर प्रतिशत निकाला जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं 0.5% से भी कम आंकड़े आ रहे हैं। मतलब कि जो कन्वर्जन रेट है वो इतना कम है। आप देख सकते हैं 0.32% लोगों को ही केवल रोजगार मिला है जिन्होंने आवेदन किया था। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि केंद्र सरकार आखिर बेरोजगारी दर को कम करने के लिए क्या कर रही है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ग नंबर पॉइंट में इसका उत्तर दिया गया है। विभिन्न कदम उठाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं सरकार द्वारा स्वरोजगार की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें लघु सूक्ष्म व्यापार उपकरणों के लिए 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर मुफ्त ऋण दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 2020 में से रेहड़ी दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि चलाई जा रही है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं क्या बताया गया है इनके द्वारा, आत्मनिर्भर भारत योजना में कोविड-19 महामारी के दौरान नियोजकों को नए रोजगार को सृजित करने के लिए बंद हुए रोजगार को पुनः बहाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इसमें जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या बताई गई है कि लगभग 59 लाख लाभार्थी हैं और लगभग 53 लाख नए सदस्य जुड़े गए हैं। और यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवनीकरण और इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सभी प्रोग्राम्स में जोड़ा जा रहा है और लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं कि स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी की बात 2014 में केंद्र सरकार करके आई थी। आज की डेट में एक भी स्मार्ट सिटी, 8 वर्ष हो गए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। तो ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत हुई जरूर होंगी, लेकिन आधी बातें हवा हवाई ही है। आप लोग के नज़र में इस पूरे आंकड़ों का क्या महत्व है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब लौट करके आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपको ज्ञात होगा, UPSSC आयोग के द्वारा पीईटी के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि 27 जुलाई 2022 थी, उसको बढ़ा करके 31 जुलाई 2022 कर दिया गया है। और अब तक पीईटी में कुल आवेदनों की संख्या लगभग 40 लाख हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि बोर्ड सदस्यों की बैठक में यह फैसला किया गया है। अब तक करीब 40 लाख आवेदन जमा हो चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी एक भारी भीड़ है जो कि बेरोजगारी के रूप में तब्दील हो चुकी है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करूंगा जिससे आपको थोड़ा हिंट मिलेगा कि आखिर केंद्र सरकार सिर्फ हवा हवाई बातें कर रही है या फिर वाकई में वो 10 लाख रोजगार देने जा रही है। स्क्रीन पर दिनांक 27 जुलाई 2022 को श्री अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी जी के द्वारा लोकसभा में पूछे गए केंद्र सरकार के प्रश्न के उत्तर में जो केंद्र सरकार ने एक लिखित उत्तर दिया है उसके बारे में देख पा रहे होंगे। ये उत्तर कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सरकारी विभागों में पद के संदर्भ में ये है। तो इनके द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न ये उन्होंने पूछा था, क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, पहला प्रश्न है, 2014 से लेकर के अब तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में स्थायी नौकरी पाने वाले लोगों की वर्षवार संख्या का ब्यौरा क्या है। दूसरा इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया कि 2014 से लेकर के अब तक केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों के लिए प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या वर्षवार क्या है। और तीसरा इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया, देश में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है। तो यहाँ से उनके द्वारा उत्तर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वर्ष 2014-15 में केंद्र सरकार ने बताया है कि 1,30,000 लोगों को नौकरी दी गई है। 2015-16 में 1,11,807 को, इसी प्रकार से 2016-17 में 1,01,333 को, 2017-18 में 76,147 को, 2018-19 में 38,100 को। ये आंकड़े आप देख रहे होंगे कि साल दर साल घटते जा रहे थे 2018-19 तक, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 2019-20 में 1,47,096 लोगों को